वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होते हैं। और आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, मिस विजय लक्ष्मी अंबाला, फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच गीतू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त था जिसको आपको सबको इंतजार होता है। नहीं, हम तो सही कहते हैं बिकॉज देयर इज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग जो आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि IT, हमने जब भी बात की है पिछले कुछ हफ्तों में, तो आप हमेशा IT के पीछे रहे। हालांकि IT ने निराश भी किया बीच में। देयर वाज अ मोमेंटम, देयर वाज फिजल आउट, बट अगेन अ मोमेंटम। अब कितने स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट हिट हो चुके हैं, या कितने स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं इस समय? देखिए गीतू जी, पहले हम ना इंडेक्स रेफरेंस के तौर पर बात करेंगे। 26,000, 27,000 और 26,000 निफ्टी IT आएगा। और बिल्कुल नॉइस कट कर दीजिएगा वहां पर। मतलब मैं भी मना करूँ तो मत सुनिएगा। वो कन्विक्शन के साथ आपको मतलब बोल रहे थे कि वहां पर बाय करिए। एंड IT इंडेक्स आप देखेंगे तो 26,000 से 31,500 तक, विच इज लाइक 21%, एक कुछ 4 हफ्तों के अंदर के दायरे पर। तो कुछ स्टॉक्स ने इससे भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। अब अगर आपसे ये मूवमेंट मिस हो गया है तो स्विंग वाली जो अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम कई बार कहते हैं ना कि बॉटम बस यही था टाइप्स, तो वो वाला मूव तो गया। अब यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सस्ता अगर होते हैं, जो भी आपकी पसंद के काउंटर्स है, TCS, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें पैसा लगाया है मैंने ETFs वगैरह के थ्रू, तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी आप आपके पसंद के जो स्टॉक आपको पसंद है, इन्फोसिस, कोफोर्ज, LTMI, विच इज LTM नाउ, कॉम्बिनेशन में जाइएगा। सिर्फ IT मत पकड़िए, IT के साथ EMS और कंडक्टर सेमी चिप वाले जो पैकेज है, पूरा इस पैकेज से आप स्टॉक उठा सकते हैं। तो LTM, HCL टेक, इन्फोसिस, ये सारे ऐसे विप्रो, ये ऐसे काउंटर्स है जहां पर अभी भी जगह है। तो कहीं पर भी ये स्टॉक आपको 5% से 7% की रेंज में, क्योंकि कोई 5% तक टूट सकते हैं, कोई 7% तक। करंट प्राइस की बात करें 30 जुलाई को, अगले 10 दिन के अंदर में अगर आपको 5 to 7% का डिस्काउंट इन रेस्पेक्टिव स्टॉक्स में मिलता है, तो वहां पर बाइंग व्यू आप लेकर के जा सकते हैं। सो फार सो गुड। जहां पर टारगेट्स आ गए, इन्फोसिस में टारगेट आ चुका है करीब 15% से, HCL टेक में करीब 20% से एक टारगेट आ चुका है, परसिस्टेंट में बहुत सुंदर 25% का एक टारगेट आ चुका है, डिक्सन में आप लोग अगर थे तो 14,500 आ चुका है। बहुत काउंटर्स है। मतलब मैंने कोई IT स्टॉक छोड़ा नहीं था। मतलब जहां मुझे लगा कि नहीं ये एक मौका है, हमने वहां पर रिकमेंडेशन दी। बाय गॉड्स ग्रेस इट वर्कड आउट वेल, इट्स स्टिल नॉट डन। मैं फिर से बोल रही हूँ, 5 to 6% का डिस्काउंट एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेड एक्टिविटीज करते हैं उन लोगों के हिसाब को ध्यान में रखते हुए अगले 10 दिन के अंदर में इसको भुनाने की कोशिश करिएगा। और 3 महीने से 6 महीने के दायरे पर इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। नेस्टेक का, कॉस्पी का हमारी मार्केट पर लिमिटेड असर होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में है। दे आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉफिट बुकिंग। हमारे यहाँ पे 5 साल में नेगेटिव रिटर्न है। तो प्लीज, IT की बात कर रही हूँ मैं। और आज आप वहीं खड़े हैं जहां पर IT में 5 साल पहले पैसा लगाने वाला फंड मैनेजर खड़ा था। आप वही खड़े हैं जहां पर 3 साल पहले IT में PMS वाले लोग खड़े थे। सो आप उसी कतार में हैं, उसी जगह पर हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। साइकिल का जो बेयर फेज आता है ना, उससे गुजर रहा है ये। और जो यहाँ पर कन्विक्शन के साथ पैसा लगाएगा, दे विल मेक मूव। चलिए, एक महीने में बताती हूँ सबसे टॉप परफॉर्मिंग IT स्टॉक कौन सा रहा है निफ्टी IT इंडेक्स का। परसिस्टेंट 29% अप, HCL टेक 27% अप, LTM 26% अप, TCS 20% अप, टेक महिंद्रा 19.8%, nearly 20% up, Coforge 20% up, Infosys 18% up, Wipro 10% up, Mphasis 10% up. You name the stock and you have profits in the range of 10 to 30% in IT. So विजय लक्ष्मी जी को धन्यवाद करिएगा, बिकॉज ये तब से बोल रही थी कि IT खरीदिए, IT खरीदिए, IT खरीदिए। तो अब IT में आ गया है जोर। चलो विजय लक्ष्मी जी, Nifty, will it cross 24,500 this time? And Bank Nifty is not performing at all. अब तो Bank Nifty ने कहा मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ, तब तक IT प्रदर्शन दिखाए। यस। और अभी के लिए देखिए, निफ्टी में आज की क्लोजिंग तो कल के, मतलब आज का जो ऑलरेडी लो बना है 24,200 राउंड फिगर, उसके ऊपर ही क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। टू बी मोर प्रिसाइज, 24,100 के नीचे एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई बार या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बोला जाता है, कई बार ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बोला जाता है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू ट्रेड क्लोज बिलो 24,100। अब ये 24,120 होता है कि 30 होता है या 230 होता है, 250,
आई डाउट, मुझे अभी वो क्लैरिटी नहीं आ रही है प्राइस पर, क्योंकि निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट 24,100 के नीचे तो नहीं जा रहा है, एंड दिस इज सपोर्टेड बाय रिलायंस, तो रिलायंस उसको संभाल ले रहा है, तो बिकॉज ऑफ रिलायंस 24,100 के नीचे निफ्टी आज नहीं लग रहा है, तो जो भी आपकी ट्रेड स्ट्रेटेजीज आप प्लान कर रहे हो उसके हिसाब से आप प्लान करिएगा। रही बात, मैं आपसे क्योंकि हफ्ते हफ्ते में एक बार मिलती हूँ, तो पिछली बार हम बोल के गए थे कि निफ्टी में गिरावट है, और 23,700 का टारगेट दिया था, अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी में जो टारगेट दिए थे 56,500 का अचीव हो चुका है। सेंसेक्स में जो टारगेट आपको दिया था 76,300 का अचीव हो चुका है। उसके बाद उन्हीं लेवल्स पर अब आपने प्रॉफिट बुक किया या क्या किया, आई डोंट नो, वही ऐसे लेवल से जहां से प्राइस वापस से रिबाउंड हो चुके हैं, यानी फर्स्ट पेज के टारगेट्स पर ही। वाई? जो रीजन बने थे, अनरेस्ट, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट अंदर हुआ था, दैट वाज अ मेजर ट्रिगरिंग पॉइंट, क्योंकि इससे पहले इस तरह के जन आक्रोश में 3 सत्ता श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल पलट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर थोड़ा सा मार्केट एक्सपीरियंस कर रही थी, बट समय रहते उसको संभाल लिया गया, और सिर्फ रेजिग्नेशन एजुकेशन मिनिस्टर तक ही संभल गया, तो मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकल चुकी है। अब यहाँ से अगर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, एक्चुअली करना चाहिए। अब जब यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो 23,800 शुड बी योर स्टॉप लॉस टू डिसाइड स्विंग ट्रेड्स, अगर आप बेंचमार्क के रेफरेंस से आगे चलते हैं तो। तो 24,800 को सपोर्ट की तरह देखिए और अपने लॉन्ग ट्रेड को कैरी करिए। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारी कतार में हैं। पहले है शोएब खान, आपकी जो है बड़े फैन है, बोलते हैं हेलो मिस अंबाला, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करे, दुआ है हमारी। चलिए, आप हमेशा हंसते रहें। मैम, मेरे पास टाटा स्टील के 300 शेयर है जो मैंने 182 रुपए में लिए हैं। पीसीजी यानी कि पीसी ज्वेलर्स के 5,000 शेयर है जो 10 रुपए के भाव पे लिए हैं, क्या करूं? 2 महीने का व्यू। टाटा स्टील पर बात कर लेते हैं, पीसी पर नहीं, बिकॉज दैट इज स्टिल देयर और वो मुझे अभी फिलहाल दुख दे रहा है, तो मैं होल्ड करके बैठी हूँ 6 महीने के व्यू पर, 3-6 महीने के व्यू पर। बाकी तो अच्छे चले, लेकिन इसमें अभी वो मूवमेंट नहीं है, थोड़ा और सताएगा लग रहा है, सो नो कमेंट ऑन दैट। दुख दे रहे का मतलब है मैं अभी उसको लॉस में होल्ड कर रही हूँ। फिलहाल टाटा स्टील 186 के भाव पर है, और आपने इनकी बाइंग कितनी है बताया, जैसे 182। ओके, तो कल वगैरह का बाइंग है तो ठीक है। अभी देखिए प्राइस इस जगह पर है जहां से अगले 4 महीने पर पॉजिटिव आउटलुक है, अगले 2 हफ्ते के लिए नेगेटिव आउटलुक है, तो अगर आप थोड़ा समय बढ़ा ले और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर पाए 170, अनलाइकली है कि 170 हिट हो, अगर ये हिट हुआ तो मतलब समथिंग इज रियली रॉन्ग, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। तो मुझे लगता है 170 का स्टॉप लॉस इनफ है, इसके साथ आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिएगा। 200 से लेकर के 215 के टारगेट विद इन 4 मंथ स्पैन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होल्ड की सलाह है। ओके, टाटा स्टील में होल्ड की सलाह है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि मेटल्स क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हुआ है 101 के आसपास, फिर डॉलर इंडेक्स जो है वो कामकाज कर रहा है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है, क्योंकि डिनोमिनेटेड हमारे मेटल्स और बिलियंस जो है वो सब डॉलर में होते हैं, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो ये मेटल्स धड़ाम से गिरते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड कम हो जाती है, लोग कतराते हैं ज़्यादा डॉलर पे करने के लिए, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ सेल ऑफ इन द मार्केट्स, राइट। तो जब तक डॉलर मजबूत रहेगा तो मेटल स्पेस थोड़ा दबाव पे रहेगी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो हेमंत का है, हेमंत भारद्वाज। वो पूछते हैं एनएमडीसी लिया है 80 की रेट में, 500 शेयर है, और साउथ इंडियन बैंक लिया है 30 के रेट में, 2 साल का व्यू है, कितना दम है इन दोनों ही स्टॉक्स में? साउथ इंडियन बैंक, एनएमडीसी तो है, साउथ इंडियन बैंक अभी 46 समथिंग है ना? यस, करेक्ट। तो 2 साल के नजरिए पर देखिए, 2 इयर्स मतलब 2 इयर्स, कट द नॉइज, मतलब इस बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस चीज में देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोना हैपन, जो कि ऐसा रिजल्ट है वैसा रिजल्ट है। लेकिन जब आप 2 साल की बात कर रहे हैं तो कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्रैक करिएगा, ऑर्डर बुक ट्रैक करिएगा कि वो ठीक से ग्रो हो रही है। अगर ग्रो भी बहुत ज्यादा पेस पर नहीं हो रहे हैं तो डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें आप ट्रैक करते हुए चलना। बाकी प्रॉफिट, ऑर्डर बुक इज द बेस थिंग, मतलब वहां अगर ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, तो प्रॉफिट आता है, पीछे पीछे आता है। ये 2 चीजें आपको ट्रैक करने की जरूरत है। नाउ एनएमडीसी विच इज ट्रेडिंग एट 85, 2 इयर्स का टारगेट सुन के आप डरना नहीं, लेकिन 150 लगता है, ठीक है, होल्ड करिए, कन्विक्शन के साथ होल्ड करिए, बीच में नो लुक बैक, पीछे थोड़ा बहुत आ सकता है, लाइक 10% to 15%, डरना नहीं है, होल्ड करिए। 2 साल का मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, 2 साल में 150 कहीं नहीं गया, ये जाता है वहां तक।
साउथ इंडियन बैंक 46.89 पर चल रहा है। बैंक्स में मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ, ये हमको 75 भी दे दे तो, आई मीन 65 to 75 भी दे दे तो बहुत है। और जरूरी नहीं आप इसको 2 साल रखें, आप इसको टारगेट बेस होल्ड करो। रादर एनएमडीसी एक ऐसा काउंटर है जो आप ईयर ऑन ईयर के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक इज समथिंग दैट यू शुड वेट विद द टारगेट्स, जो पहले आ जाए तो पहले टारगेट ही आ जाएगा, 2 साल नहीं लगेंगे। रेंजिंग फ्रॉम 65 to 75 में आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्टॉक फिर वही डाउन साइड की तरफ जाएगा। चेज द नंबर्स, टाइम को नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आदित्य शर्मा का है, जम्मू से में लिखते हैं, क्योंकि ये मेरे स्टेट के है तो इनका सवाल लेना बहुत लाजमी है। आइनॉक्स ग्रीन है इनके पास, 47 रुपीज़ में खरीदा है, थर्मैक्स है 31 रुपये में खरीदा है, और डायनामाइट टेक्नोलॉजीज है 6800 रुपीज़ में खरीदा है। कैन आई ऐड मोर एंड एट व्हाट लेवल्स फॉर 1 ईयर? तो 1 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, आपसे पूछते हैं तीनों ही स्टॉक्स में क्या वो खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं या नहीं। आइनॉक्स ग्रीन, थर्मैक्स एंड डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आइनॉक्स आपको 173 पर मिल रहा है, ऐड अभी नहीं करना है। बहुत लाइकली है, बहुत सारे लोगों को दुख होगा जब मैं ये बोलूंगी, बहुत लाइकली है कि स्टॉक 140-145 रुपए की 145 to 140 रेंज में आ सकता है। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 173। तो आपके लिए स्पेसिफिकली, और जिनको ऐड करना है या जिनको फ्रेश बाय करना है आइनॉक्स ग्रीन में, तो ये सही समय नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। समथिंग इज हैपनिंग, चाहे वो एक्सपेक्टेशंस को लेकर हो कि जिस पेस पर ग्रोथ होनी चाहिए थी। एक्चुअली यू नो व्हाट दैट समथिंग इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट लोगों के नाक में अभी दम कर रहा है। दैट समथिंग इज रियली स्कैरी, क्योंकि कंपनीज की मार्जिन इससे श्रिंक होंगे। सब एक बार को महंगा मिल जाए लेकिन सप्लाई मिले ही ना, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कंपनीज फेस करेंगी। तो फिलहाल के लिए 173 से 145 to 140 रेंज इज लाइकली टू हैपन इन आइनॉक्स ग्रीन। देयर यू वांट यू कैन ऐड सम, not at the current price. But Vijayalakshmi, he is holding it 47 रुपीस का है, तो यहाँ थोड़ा बहुत मुनाफा नहीं निकाल लेना चाहिए? You should book your profit here. मतलब आइडियली बिल्कुल बुक करके निकल जाए और सस्ता होने पर फिर खरीद लीजिए। तो यहाँ पर वो जा ही रहा है 145-40 इसको जाना है। तो फिलहाल इट्स टाइम टू बुक व्हाटएवर यू आर गेटिंग, और दोबारा खरीदने के लिए 145 to 140 की रेंज को ट्रैक करिए। थर्मैक्स, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट गीतू जी, मुझे ध्यान में से हट गया। थर्मैक्स इज ये हमारे स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में रहा है, एंड वी हैव बुक्ड इट नाउ, नो मोर इन द पोर्टफोलियो, एंड अभी कोई प्लान भी नहीं है इसको ऐड करने का। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, नो, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू अभी कितना 4278 है। बहुत लाइकली है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 300, 3900, 3700 की रेंज में फिर आएगा, और इमीडिएटली वहां पर खरीदना भी नहीं चाहिए। वहां पर आपको थोड़ा रुकने देना चाहिए स्टॉक को, यानी ये प्राइस खरीदना आपको यही है, लेकिन मतलब 3900 के आसपास ही खरीदना है, बट आफ्टर अ मंथ, क्योंकि पोर्टफोलियो में रख के 1 महीने वेट करने से अच्छा ये है, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला, उसने समय तक वही प्राइस रेंज इसकी जनरली रहने वाली है। सो डोंट ऐड दिस करंट प्राइस, वेट फॉर 3900 मिनिमम। नेक्स्ट मंथ आप चाहें तो उसको एक बार रिव्यू जरूर करवा लीजिए, मतलब अगस्त के एंड तक आप एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज अभी चल रहा है 10,300। आप अमीर है, 10,000 वाले स्टॉक्स खरीद रहे हैं, बढ़िया है। तो फिर भी इसमें आप एडिशन करना चाहे तो आप 8,750 इस स्टॉप लॉस के साथ आज का जो भाव है 10,360 का समथिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। होराइजन टू होल्ड आपने 1 साल की बात की है, लेकिन मैं आपको, मुझे लगता है कम ही समय होल्ड करना चाहिए, समथिंग लाइक 6 to 5 months, 5 से 6 महीने इनफ है 13,000 से 14,500 के टारगेट के लिए। एंड टेक योर प्रॉफिट, मतलब जब ये आ जाए तो प्रॉफिट लेके निकल भी जाइए। साल भर अगर आपको रखना है तो फिर ट्रेलिंग के साथ रखिएगा, उसके बाद डिपेंड्स, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी 13,000 से 14,500 तो लगता है कि आ ही जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो रिव्यू करवा लीजिएगा विद रेफरेंस, ये डिस्कशन मुझे याद रहेगा। आदित्य, आई वुड से दैट आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करिएगा, बिकॉज आप तीनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, और अगर विजयलक्ष्मी करेक्शन देख रही है, सो यू डिसाइड, यू आस्क योर फाइनेंशियल प्लानर कि मुझे क्या मुनाफा, या अपनी कैपिटल लेके रख दीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए। आई मीन वॉट एवर यू कैन प्लान, बट यू प्लान इट, बिकॉज आप तीनों में ही काफ़ी अच्छा मुनाफा इस समय आपको हो रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आरती
जी का है। आरती जी पूछती हैं ITBs है उनके पास 34 रुपीज़ 50 पैसा में लिया है, क्या मैं होल्ड करूं? स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? क्या मैं ऐड कर सकती हूँ प्रेजेंट लेवल्स पे? ये भी बता दीजिए। प्रेजेंट लेवल पे नहीं। अभी ITBs इनकी बाइंग कितने की है, मैं आस्क करूं? 34.50। अभी लिया आपने, तब तो इतने में कहा अभी तो ठीक है। कोई बात नहीं, चलो अभी ऐड करने की सही जगह नहीं है। या तो आपका स्टॉक, आपकी ये जो ITBs है जो